बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिस तरह के हमने कल एक्सरसाइज 1.4 किया था लास्ट वीडियो में, तो अब हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में हमें कह रहा है कि हमारे पास फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग एंड इवैल्यूएट देम। तो डिटरमिनेंट किसे कहते हैं? हम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे? तो आप यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है और 1 2 3 4। तो हम इसका डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड करेंगे? हम इसका डिटरमिनेंट इस तरह फाइंड करेंगे कि इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस एलिमेंट को इसके साथ। तो ये हमारे पास, और ए डिटरमिनेंट का साइन हमारे पास ए डिटरमिनेंट इस तरह, ये ए डिटरमिनेंट हो गया। तो अब हम यानी 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट का फार्मूला है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इससे क्या आ जाएगा 1 4 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा ए डिटरमिनेंट हमारे पास -2 के बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो इसका इसका ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा? ए डिटरमिनेंट इसका हमारे पास होगा ए डिटरमिनेंट, इसका ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है ए बी माइनस ए डी, सॉरी माइनस सी बी। ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये इसका फार्मूला है। और अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हमेशा हमारे पास क्या होगा? डिटरमिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स में ही सिर्फ फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास ये इसके बराबर आ रहे। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसमें कॉलम्स, यहाँ पर तो 2 रोज है और 2 कॉलम्स है इस मैट्रिक्स में, यानी ऑर्डर 2/2 है। अगर यहाँ पर ऑर्डर 2/2 से ज्यादा हो, यानी 3/3 हो, 4/4 है, फॉर एग्जांपल मैं 3/3 का कर रहा हूँ, ए हमारे पास बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हम किस तरह करेंगे फिर? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि हम इसका ए डिटरमिनेंट इस तरह फाइंड करेंगे। हमारे पास ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा फिर कि हम इन दोनों मैट्रिक्स को, इन दोनों को, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है? इस हम पहला रो और पहले कॉलम में देखेंगे कौन सा एलिमेंट आ रहा है। यहाँ पर 1 पे दोनों मार्कर्स हमारे पास आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस 1 और यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूंगा? 1 लिख लूंगा, और यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में वो लिख लूंगा जो हमारे पास इसमें है। क्या आ रहा है? 5 5 6 7 8 9। क्या नजर आ रहा है? 5 6 7 8 9, 5 6 8 9, ये हमारे पास ये नजर आ रहा है। अब मैं 2 के साथ, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ पर दरमियान में हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, हम दरमियान में माइनस लिखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4 6 7 9, 4 6 7 9, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो देखिए, तो क्या आ रहा है? 4 5 7 8 और 3, यानी यहाँ पर 3 आ रहा है। और अगर हम इन दोनों को छुपा लें यहाँ पर, तो 5 4 5 7 8, 4 5 7 8। तो अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं। ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 1। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास? इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर -2, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 9 माइनस 7 मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पर +3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 मल्टीप्लाई 5। तो देखें यहाँ पर ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 9 1 अपनी जगह, 5 9 45, 45 माइनस 8 1 8 5 40, 8 6 48, 48 आ जाएगा। यहाँ पर -2 अपनी जगह पर, और 9 36 माइनस
6 6 36, 6 7 42, 42 आ रहा है। और यहाँ पर +3, तो 4 4 4 4 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, तो 32 minus 40 35, 7 5 is 35। अब फर्दर सोल्व करते हैं इसको। ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है यानी 1, यहाँ से इसको काटो, इससे 45 को इससे माइनस करो तो -3 आ जाएगा। यहाँ से -2, इसको इससे माइनस करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 42 36। तो इसको 1 कैरी, तो यहाँ पर 26, यहाँ पर ओनली 6 रह जाएगा। तो यहाँ पर -6 आ जाएगा, +3 यहाँ पर 32 माइनस यहाँ पर -3 आ जाएगा। तो अब देखिए इसका डिटरमिनेंट किस तरह आएगा। ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 1, यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 12 + 12, यहाँ पर 3 3 is 9 -9। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को माइनस करें, यहाँ पर या यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे -12 + 12, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास 0। ठीक है, तो ये अगर आप देखिए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास 0 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, तो हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। नंबर पहले का मैं डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहता हूँ ए का, तो ए इज इक्वल टू 5 - 4 6 1। इसका डिटरमिनेंट किस तरह होगा, ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 × 1 -4 - -6। ठीक है, यहाँ पर ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 5 1 = 5, माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 6 × 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डिटरमिनेंट 5 माइनस माइनस प्लस, तो +24, तो ए डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा 29 के। हमारे पास ए डिटरमिनेंट क्या है 29, तो ये हमारे पास पहला सॉल्व होगा। अब दूसरे की तरफ आते हैं, तो दूसरे में हमें कह रहा है यानी 5 नंबर पे, सॉरी दूसरा आप खुद कर ले, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी। ई हमारे पास बराबर है, एक मैट्रिक्स गिवन है 2p - 3q r - s, तो ई डिटरमिनेंट बराबर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ई डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 2p - -s। ठीक है, और माइनस हो जाएगा तो r × -3q। ठीक है, तो ई डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा, तो ये हमारे पास बराबर है -2ps, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +3qr। तो हमारे पास ई डिटरमिनेंट बराबर है 3qr - 2ps। तो ये हमारे पास क्या बराबर है, क्या आ गया ए डिटरमिनेंट, ई डिटरमिनेंट। तो हमने क्या किया ई डिटरमिनेंट को फाइंड किया, तो ये हमारे पास ए डिटरमिनेंट। तो अब हम आते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में, पार्ट नंबर 7 में जी हमारे पास बराबर है 1 2 2 3 2 3 -2 -3 4, ये हमारे पास जी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इसको यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद यहाँ पर 2 3 -3 4। ठीक है, यहाँ पर 2 करके देते हैं, यहाँ पर -2 आ जाएगा क्योंकि फार्मूले में माइनस है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3 3 -2 4। अब लास्ट में हमारे पास +2 रहेगा। ठीक है, तो अब हम +2 को करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3 2 -2 -3। ठीक है, यहाँ पर अब हम
जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 इंटू यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -3 माइनस 2 मल्टीप्लाई -2। तो अब हम इसको सॉल्व, जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा, जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 1 2 4 सा 8, 2 4 सा 8 और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 9, सो 9 प्लस 9 हो जाएगा 8 प्लस 9, 8 प्लस 9, यहाँ पर -2, 3 4 सा 12 और 12 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस 3 2 सा 6 आ जाएगा, यहाँ पर +2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 सा 9 -9 प्लस 2 2 सा 4। अब जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 1 9 8 प्लस 9 क्या आता है 17 -2, यहाँ पर 18 आ जाएगा प्लस 2 -9 प्लस 4 से क्या आता है हमारे पास -9 से -5 आ रहा है। तो अब हम जी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 17 1 सा 17 माइनस यहाँ से आ जाएगा 18 2 सा 32, means that 18 plus 18 क्या आता है 16, तो 36 आता है -36 -10। तो इससे सॉल्व करते हैं जी को, तो जी से हमें आ रहा है हमारे पास, हम 17 को अपनी जगह पर और -10 -36, तो इससे आ जाएगा -46। तो आप -17 को माइनस करें 46 से तो क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 16 से 7 काटे तो क्या आता है, तो यहाँ पर 46 17, तो यहाँ पर हमने माइनस करना है, यहाँ पर 1 के 16 से 7 काटे तो क्या आता है 9, ठीक है। यहाँ पर 3 रह जाएगा, 3 से 1 को काटे तो 2, so 29, यहाँ पर -29। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिटरमिनेंट है, जी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है -29। तो होप यू अंडरस्टैंड। आप और भी यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर ले, और इंशाल्लाह अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो और में कोई मसला नहीं होगा, वो आसान है। और इंशाल्लाह अब आपको अगर ये आपने देख लिया तो कोई मसला नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहा है कि फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड व्हिच आर नॉन सिंगुलर। हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि फाइंड करें कि कौन से हमारे पास मैट्रिक्स वो सिंगुलर है और कौन से नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ले और उसके डिटरमिनेंट से जो आंसर आया अगर वो हमारे पास 0 के बराबर है तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है तो हमारे पास नॉन सिंगुलर है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है 2 0 1 2। तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ले रहा हूँ और 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 4 माइनस 0, तो यहाँ पर ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अगर इसका आंसर हमारे पास 0 आता तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता, लेकिन ये हमारे पास 0 नहीं है तो इसलिए हम इसको नॉन सिंगुलर कहेंगे। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में है हमारे पास a इज इक्वल टू 5 3 2 1। तो इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो a हमारे पास बराबर हो जाएगा ए डिटरमिनेंट
5 5 1 जा 5 माइनस 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास 2 3 जा 6, तो ये ए डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा -1 के। तो इट्स मीन विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो हम लिख लेंगे यहाँ पर इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। It is not non-singular matrix. So अब हम दूसरे की तरफ आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट है हमारे पास b बराबर है 3 - 6 - 2 4। तो b डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर हो जाएगा b डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 3 × 4 minus into -3 multiply -6, sorry -2 -6। तो b डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 2 3 जा 12। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 6 जा 12। ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और फिर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मीन्स दैट अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये अगर हम -2 मल्टीप्लाई -6 को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आ जाएगा ओनली 12। और हमारे पास ये अपना एक फार्मूले वाला माइनस है, तो इट्स मीन दैट ये हमारे पास 12 - 12 और b हमारे पास 0 है 0। सो विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी की तरफ। जो सी में है हमारे पास 3a - 2b 2ab। ठीक है, सी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 3a। ठीक है, 3a मल्टीप्लाई b माइनस 2a मल्टीप्लाई -2b। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देख ले तो सी डिटरमिनेंट हमारे पास बराबर है 3ab प्लस 4ab। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें, यानी हमारे पास वेरिएबल सेम है और कांस्टेंट को हम ऐड कर सकते हैं। तो इट्स मीन दैट वेरिएबल अगर सेम है तो कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 7 + 4 3 + 4 क्या थे 7ab which is not equal to 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने फाइंड करना था कि हमारे मैट्रिक्स को हमारे पास नॉन सिंगुलर है। जिस तरह कि हमने फाइंड किया कि पहला फर्स्ट हमारे पास नॉन सिंगुलर है, सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है और थर्ड हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, इन मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो हमारे पास ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। तो आप देखें कि हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। अगर इसका एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बराबर है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास बराबर है, इन दोनों का प्लेस चेंज, हम इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, मींस जगह चेंज कर देंगे। यहाँ पर 1 है, 4 को यहाँ पर ले आएंगे, 1 को यहाँ पर, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे।
इन दोनों का साइन चेंज, ये +3 है, ये +2 है, तो यहाँ पर ये -2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, तो ये इसका एडजॉइंट होगा। फिर देखिए आप बी में हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 6 7 -8, ठीक है। अब मैं बी का एडजॉइंट फाइंड करना चाहता हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी, तो किस तरह फाइंड करेंगे? इन दोनों का मैं प्लेसेस चेंज कर दूंगा, -8 को ऊपर, 5 को इस तरफ, इन दोनों को साइन चेंज कर दूंगा, तो यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर +6 है, यहाँ पर +7, यहाँ पर -6 और यहाँ पर -7, तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट। अब हम आते हैं यहाँ क्वेश्चन की तरफ। ए हमारे पास गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था, यहाँ पर प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, तो 4 1, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो प्लेसेस चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर -2, वही सेम एग्जांपल है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट। अब हम 2 की तरफ आते हैं, बी हमारे पास बराबर है -3 -1 2 3, तो हम एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी हम किस तरह फाइंड करेंगे? हम इन दोनों के प्लेसेस चेंज कर देंगे और इनके साइन, तो यहाँ पर अगर प्लेस चेंज कर देंगे तो 3 वहां पर चला जाएगा और -3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर -3, यहाँ पर जो है साइड चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर ओनली 1 रह जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम 3 की तरफ आते हैं, 3 में, तो 3 में है हमारे पास सी बराबर है 2 -4 3 1, तो हम अब सी का एडजॉइंट फाइंड करते हैं, सी का, तो सी का एडजॉइंट ऑफ सी, तो एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास किस तरह होगा? इन दोनों के प्लेसेस चेंज, तो यहाँ पर मींस इन दोनों के प्लेसेस चेंज, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देंगे, 2 यहाँ पर, इन दोनों के साइन चेंज, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा, यहाँ पर -3, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी हो गया। तो यहाँ पर ये इसका, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ सी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, एडजॉइंट हम किस तरह फाइंड करेंगे। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 में हम ये सारे डिटेल पढ़ेंगे, वहां पर हमने वेरिएबल्स को फाइंड करना होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये चीजें सीखनी चाहिए कि हमारे पास डिटरमिनेंट किस तरह फाइंड होता है और हमारे पास एडजॉइंट किस तरह फाइंड होता है, तो ये यहाँ पर आपने लाजमी सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह हम फिर कल क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।